स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फीटर ट्रेड थ्योरी के जो निमी क्वेश्चन बैंक है हम करा रहे हैं, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन 200 से लेकर 260 तक। ठीक है, तो जो भी फीटर ट्रेड थ्योरी के लड़के हैं, फीटर ट्रेड के लड़के हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हम डिस्कशन करा रहे हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए ताकि अच्छा से अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो जिन लोगों का जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला है CBT का, या जो भी फीटर ट्रेड थ्योरी के लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि हम टेक्निकल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों का तैयारी करें, तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ इसके पहले जो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग रिज्यूम कर या अपने प्ले लिस्ट में जाकर फीटर ट्रेड थ्योरी में वहाँ से आप लोग क्या कर सकते देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग 201 से लेकर 260 क्वेश्चनों का आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फीटर के जो भी लड़के हैं उन लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि उन लोगों का अच्छा से अच्छा क्या हो, नॉलेज गेन कर सके। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आने वाली जो भी उन लोगों की वैकेंसी हमेशा कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में आते रहती है, तो ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें ताकि उन लोगों का भी कुछ नॉलेज हो सके और ताकि एग्ज़ाम में जाए तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। 196 200 से न पढ़ना है, 200 से पढ़ना है, 201 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि शीट मेटल वर्क के सहायक उपकरण का नाम बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो उपकरण है ये शीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है। शीट मेटल कार्यों के लिए कहने का मतलब क्या है कि जब आप शीट मेटल वर्क में काम करते हैं तो ये क्या है, सपोर्टिंग टूल्स के रूप में ये काम करता है। तो ये जो सपोर्टिंग टूल्स है इसका नाम क्या है, स्टेक है। अब स्टेक में कौन सा स्टेक है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक और राउंड। तो क्या है, हाफ मून जैसा लग रहा है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ मून स्टेक बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज राइट आंसर हो गया। देखिए ये क्या है, हाफ मून स्टेक है, ये हमारा क्या है, बिग हॉर्न स्टेक है, ये हैचेट स्टेक है जो सामान्य कार्यों के लिए या उसके कर्नल मोड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फनल स्टेक ये है, हॉर्स हेड स्टेक ये है, और ये क्या है, कॉनकेव स्टेक है, और ये क्या है, स्क्वायर स्टेक है। तो स्टेक क्या है, ये सपोर्टिंग टूल्स है जो क्या है, किसी शीट मेटल को क्या करने के लिए, मोड़ने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इस फिगर के माध्यम से देखा जाए तो ये फिगर जो बता रहे हैं किस प्रकार का क्या है ये उपकरण है, तो ये हाफ मून स्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिवेट के अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। रिवेट में अंतिम आकार देना होता है, उसके लिए हम लोग किस रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस रिवेट का प्रयोग करते हैं, तो रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। किसका, रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। जो रिवेटिंग हुआ है उसका क्या करना है, इस दोष का नाम बताना है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इसका जो हेड है क्या है, थोड़ा उठ गया है, इधर उठ गया है कि नहीं। तो ये कौन सा दोष है इसको में देखते हैं। कह रहा है कि सिंक का बहुत कम अलाउंस होना, सिंक का पर बहुत अधिकतम अलाउंस होना। उसके बाद दिया है रिवेट का सिर के सिंक के साथ केंद्रित नहीं होना। उसके बाद दिया है कि रिवेट के सिर के सिंक के साथ लंबवत नहीं होना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मतलब सिंक के साथ अलाउंस क्या है, अधिक रखा गया है। अधिक अलाउंस के कारण क्या हो गया, हेड इसका अच्छा से नहीं बन पाया है। तो इसलिए जो आंसर हमारा सही होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसमें एक और चीज़ है, इसमें बताना चाहते हैं आप लोग को। इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के दोष आते हैं उसको इसमें हम दिखाए हैं फिगर के माध्यम से। जो इस प्रकार से रहेगा तो रिवेट का डिफॉल्ट हो गया है, एंड होल डज नॉट कम्प्लीटली फिल इन द होल। और अच्छा से क्या है कि ये क्या है, इसका होल अच्छा तरीके से क्या है, इसका जो सिंक है अच्छा से नहीं घुस पाया है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं प्लेट सरफेस जो है डैमेज हो गया है। इसका प्लेट जो सरफेस से देख रहे हैं डैमेज हो गया है। ये छोटा हेड हो गया, ये बड़ा हेड हो गया है। यह काउंटर सिंकिंग नॉट कंप्लीटेड, यह काउंटर सिंकिंग जो हेड बनाया गया है, होल बनाया गया है, वो क्या है, कंप्लीटेड नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, आपके जो दोष होते हैं आपका रिवेटिंग करने में, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल्स का उपयोग करते हैं।
रिवेटिंग में जो हम लोग करते हैं तो जो फ्लूट होता है उसको टाइट ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हम लोग फुलरिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फुलरिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटी शीट को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम बताना है। मोटी शीट को काटना होगा तो उसके लिए हम लोग किस स्नैप का प्रयोग करेंगे? स्नैप क्या है? एक शीट मेटल काटने वाला क्या है? एक यंत्र है। तो मोटी शीट जो होती है उसको काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तीखा मोड़ जो बनाना होता है उसके लिए किस स्टिक का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग हेचेट स्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेचेट स्टिक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस स्टिक का नाम बताना है। ये स्टिक जो है कैसा स्टिक है? ठीक है, तो ये कैसा स्टिक है? ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया है हॉर्स, दूसरा दिया है बिग आयरन, तीसरा दिया है फनल स्टिक और तीसरा दिया है, लास्ट दिया है मतलब डी, क्रीसिंग आयरन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो देख रहे हैं फनल जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? हमारा फनल स्टिक है। क्या है? फनल स्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन के चादरों को सोल्डिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? ठीक है, जो टीन पर चादरें होती है उस पर सोल्डिंग करने के लिए हम लोग किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? जब आप सोल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जब सोल्डर आयरन को क्या करते हैं? एक लिक्विडेबल चीज़ होती है, मतलब पेस्ट जैसा रहता है, पेस्ट पर लगाकर अब क्या करते हैं? किसी मेटल को जोड़ना होता है तो जोड़ते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा फ्लक्स होता है। तो वहीं का फ्लक्स जो है टीन चादरों को जोड़ने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफिंग और पेनलिंग के लिए सीट धातु को जोड़ जो होता है सीम होता है, किसका उपयोग करता है? सीम का उपयोग करता है। किस सीम का? जो रूफिंग होता है घरों में या एल्वेस्टर में जो हम लोग रूफिंग करते हैं, हमारे जोड़ते हैं, उसके लिए किस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं? सिम का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? डबल ग्रू सिम का प्रयोग करते हैं। डबल ग्रू सिम का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ को क्या करना? जोड़ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप का जो जोड़ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल सिम ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं? दो मेटल को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल ग्रू सिम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवेट के इंटरफेरेंस क्या है? रिवेट का इंटरफेरेंस क्या है? ठीक है, तो रिवेट का इंटरफेरेंस देखते हैं क्या है। रिवेट का इंटरफेरेंस क्या होता है कि उसका हेड बनाने की क्या है? लंबाई जो होती है वही क्या है? रिवेट का इंटरफेरेंस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? जो एक्स के रूप में जो चिन्हित दिया हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें क्या करना? अरेस्ट द क्रैक, माने क्रैक को बंद करना। पहला ही आंसर सही दे दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण बताना है। इसका कारण क्या है जिसके चलते क्या हो गया है? रिवेटिंग में दोष पाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा दोष पाया गया है। तो क्या दोष पाया गया है इसमें? ऑप्शन में देखते हैं। प्लेटों के बीच बर्न हो जाना, बहुत कम अलाउंस हो जाना, प्लेटों का अनुचित जुड़ा होना, अब बहुत ज़्यादा अलाउंस हो जाना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी क्या दिया है? प्लेटों का अनुचित जुड़ा हुआ है। क्या है? प्लेट जो है अच्छे तरीके से क्या है बैठ नहीं पाए है, उसके चलते क्या हो गया? जब रिवेटिंग कर रहे हैं तो बीच में क्या है? मटेरियल आकर बैठ गया है। अगर यही अनुचित इसका मतलब प्लेटों का बैठा हुआ रहता तो क्या होता? ये उस तरह से नहीं होता। तो क्या है? प्लेटों के अनुचित जुड़ाव के चलते क्या हो गया है? मतलब इम्प्रॉपर ज्वाइंट के चलते क्या हो गया है? इसमें दोष आ गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइड किनारे को पॉली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 3 इंटू रिवेट का व्यास, 3 इंटू रिवेट का व्यास। बी ऑप्शन दिया है कि 2 इंटू रिवेट का व्यास, तो यही आंसर सही है। 2 आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू रिवेट का व्यास के होता है। ठीक है, साइड किनारे से पॉली रिवेट की दूरी। अब क्या होता है जब हम रिवेटिंग करते हैं दो प्लेटों के आपस में, तो आपस में जब हम रिवेटिंग करेंगे तो कह रहा है कि साइड से
जो दूरी होगी कितने पर रखेंगे, तो 2 इंटू व्यास, जो हेड का व्यास होगा उसके क्या करेंगे, दुगुना क्या रखेंगे, उसकी दूरी रखेंगे। ठीक है, उसकी दूरी रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका 4 क्या है, आपका डायमीटर है, तो इसकी दूरी कितना होगा, 8 mm रखेंगे। कितना, 8 mm। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथ कतरनी, माने इसको क्या बोलेंगे, हैंड शेयरिंग जो मशीन है उसको एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है, निचली ब्लेड है, ये ऊपरी ब्लेड है, ये क्या है हमारा क्लैंप है। तो इसमें क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, तो ये क्या है हमारा अपर ब्लेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीट मेटल वर्क्स के स्टिक का क्या लाभ है। शीट मेटल वर्क्स के लिए स्टिक का क्या लाभ है। ठीक है, शीट मेटल वर्क्स के लिए स्टिक का क्या लाभ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्क पीस को क्या करने के लिए, रेस्ट देने के लिए, सहायता करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर दिया है क्या है आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शीट मेटल वर्क्स के लाभ क्या है, तो वर्क पीस को क्या करने के लिए, रेस्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि रिवेटिंग एक्स के रूप में चिन्हित भाग उपकरण का नाम बताना है। ये क्या कर रहा है, एक्स जो है वो क्या कर रहा है रिवेटिंग करते समय। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉली, दूसरा दिया रिवेट सेट, उसके बाद फुल रिंग, और डी आंसर दिया है कॉकलिंग। तो ये क्या कर रहा है, कॉकलिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कॉकलिंग कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच के क्या कर रहा है, बैठा रहा है, ताकि क्या हेड इसका अच्छा से एडजस्ट हो सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉकलिंग टूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिवेटिंग का दोष क्या है, इसमें कौन सा दोष है। देखिए तो आप लोगों को भी देखने से भी आपको क्या हो सकता है, अंदाजा हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, बहुत कम एलाउंस होना, प्लेटों के बीच बर हो जाना, प्लेटों के छेद लाइन में नहीं होना, रिवेट बॉडी का लंबता होना। देखिए इसमें जो है बहुत कम एलाउंस रखा गया है, जिसके चलते क्या हो गया है, हमारा हेड क्या है अच्छे तरीके से नहीं बन पाई। देखिए बड़ा हेड है और ये क्या है, छोटा हेड हो गया है। तो ये क्या और लंबा, मतलब इसकी लंबाई और अधिक रहती तो क्या हेड अच्छा से बनता था। इसलिए बहुत कम एलाउंस रखने के कारण क्या हो गया, इसका हेड अच्छा से नहीं बन पाया है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस एज प्लेटों के दबाकर द्रव तंज संयुक्त बनाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या, कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग, फुलरिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्लेट को दबाकर द्रव संयुक्त बनाने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, रिवेटिंग करते समय। तो क्या हो जाएगा हमारा, फुलरिंग टूल्स हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय एलाउंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एलाउंस की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, इसमें आंसर देखते हैं ऑप्शन में, अधिक दिखावट के लिए, किनारों के नुकसान बचाने के लिए, सीम पर ओवरलैपिंग करने के लिए, और सही आकार बनाए रखने और ताकत को सुधार करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाने का एलाउंस आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके सही आकार बन पाए और उसका ताकत में भी सुधार हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन से धातु का सीट सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे आसान होता है। कहने के बाद जब जोड़ करते हैं चाहे सोल्डिंग करते हैं, कौन सी धातु का जो सीट होता है बहुत आसान होता है। तो टिन प्लेट, जो टिन प्लेट होते हैं उसके लिए सबसे आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीट मेटल काम में कौन सी बहुत बहुत नरम और भारी होता है। ठीक है, शीट मेटल धातु जो होती है, कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत क्या होती है, नरम होती है और भारी भी होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है लेड, दूसरा दिया है काला लोहा, तीसरा ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, और डी ऑप्शन दिया है तांबे की शीट। तो इसमें आंसर जो होगा सही क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है, लेड जो होते हैं शीट मेटल काम के लिए क्या होता है, बहुत नरम और बहुत भारी भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क आने से क्या कर सकती है, झेल सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, झेल सकती है पानी को भी, और क्या कर सकती है आपके मौसम, विभिन्न प्रकार के मौसम आने के संपर्क में वो भी क्या कर सकती है, झेल सकती है। तो ये कौन सी होती है, जस्ता आयरन, माने गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होती है क्या हो सकती है, पानी में भी और
विभिन्न प्रकार के मौसम में भी क्या कर सकती है, उसको झेल सकती है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा, जस्ता करण, माने किसी भी टीन पर क्या किया जाता है, जब जिंक की क्या सरफेस चढ़ा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं या गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 223 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिवेटिंग में कह रहा है कि ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है, देखते हैं ऑप्शन में। रिवेट के पोजीशन में रखना, धातु को धातु से जोड़ना, रिवेट करने के लिए छिद्र को सिद्ध में रखना। तो राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा। रिवेट को क्या करना है, सिद्ध में रखने के लिए हम लोग किसका, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि रिवेटिंग में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। एक्स के रूप में जो ऑपरेशन कर रहा है उसका नाम आपको बताना है। पहला ड्रिफ्ट दिया है, दूसरा आपका क्या दिया है, रिवेट स्नैप दिया है, तीसरा कॉकलिंग दिया है, और तीसरा डी दिया है फुलरिंग टूल। तो ये क्या है आपका, फुलरिंग टूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलरिंग टूल्स इज राइट आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, रिवेटिंग के लिए बार बार एक क्वेश्चन आता है, कौन सा हैमर जो होता है प्रयुक्त होता है। तो बॉल पिन हैमर जो होता है रिवेटिंग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीट मेटल में कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री कोण पर काटा गया रहता है। 45 डिग्री पर क्या है, काटा गया रहता है। तो 226 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीट मेटल कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री पर क्या है, काटा हुआ रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, कह रहा है कि वायर नोच में, स्लेट नोच में, स्क्वायर नोच में और स्ट्रेट नोच में। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसको क्या आप बोलेंगे, स्लेट नोच। ठीक है, स्लेट नोच होता है 45 डिग्री कोण पर क्या होता है, काटा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 नंबर। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीट धातु को दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताना है। ठीक है, कह रहा है कि सीट धातु को दो किनारे को एक साथ, दो किनारा हो और एक साथ उसको जोड़ा गया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 228 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पाउडर के रूप में सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो 228 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा, मतलब क्या है, सोल्डिंग आयरन है, सोल्डिंग है, उसके इस्तेमाल करने के लिए हम लोग फ्लक्स कौन पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है क्या है, पाउडर के रूप में हम सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्लक्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सिम का क्या है, प्रकार बताना है। ये कौन सा सिम है। ठीक है, 229 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये सिम का प्रकार कौन सा है। ठीक है, लेफ्ट सिम है कि डबल सिम है कि ग्रूव सिम है कि डबल ग्रूव सिम है। तो इसका देखिए ये क्या, इसको बोलते हैं लैप सिम। क्या बोलते हैं, लैप सिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का प्रयोग करते हैं। रिवेट सिर के जो हेड होता है उसको बचने के लिए हम लोग किसका रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू, आप लोग भी जानते हैं, काउंटर सेंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काउंटर सेंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं किस लिए, के रिवेट हम लोग प्रक्षेपण को उसके बचाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉकिंग से बचने के लिए किस रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बॉकिंग से बचने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, 3D, मतलब 3 गुना उसका डायमीटर के होना चाहिए। ठीक है, बॉकिंग मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा प्लेट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा प्लेट है। तो दोनों प्लेटों के बीच में जब हम रिवेटिंग करेंगे तो ये एक रिवेटिंग हो गया, एक और हो गया। तो दोनों के बीच में जितना इसका डायमीटर होगा उसके 3 गुना क्या होना चाहिए, इसके बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, जिसका हेड रहेगा उसके बीच की दूरी कितना होना, 3, जितना हेड रहेगा उसके 3 गुना इसको दोनों के बीच की दूरी होगा। ठीक है, तो वही 3D हो जाएगा, 3 इंटू डायमीटर। ठीक है, उसी को 3D बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो वेल्डिंग से सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सभी जो है क्वेश्चन किससे आएंगे, वेल्डिंग से आएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
स्टेनलेस स्टील में जब हम गैस वेल्डिंग करेंगे तो उसमें किस प्रकार के फिलर रड क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। जो रड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हम होल्डर में लगाते हैं, जो क्या करता है, गलता है, पिघलता है, वो क्या होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, फिलर रड होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, फिलर रड बोलते हैं। तो कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें फिलर रड कैसा होता है, किस धातु का होता है। तो क्या हम स्टेनलेस स्टील करें तो स्टेनलेस का ही रहेगा, स्टेनलेस स्टील का ही नहीं रहेगा, तो कैसा रहेगा, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गैस वेल्डिंग का दोष बताना है। ये जो दोष दिख रहा है वे गैस वेल्डिंग में ये कौन सा दोष है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, पेरोसिटी है, पिघलने की कमी हो गई है, अक्षीकृत वेल्ड हो गया, अपूर्ण पेनिट्रेशन हुआ है। तो राइट आंसर बाबू इसमें हो जाएगा बी। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। बी क्या है, मतलब पिघलने की क्या हो गई है, इसमें कमी हो गई, ताकि क्या है, नहीं पिघला अच्छा से, तभी ना अंदर नहीं जा पाया है। अगर पिघल गया रहता तो ये क्या होगा, सभी चीज़ भर गया रहता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पिघलने की कमी हो गई है, ठीक है, जिसको फ्यूजन ऑफ लेक बोला जाता है, इस दोष का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि नोजल मोल्टल पूछ से छूता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर नोजल जो है उसको मोल्टन से छूता है तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पार्क होगा, या धुआं आएगा, बैक फायर होगा, या फ्लैश बैक होगा। तो क्या हो जाएगा, बैक फायर होगा। क्या हो जाएगा, बैक फायर। इस राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ को क्या बोलते हैं। ये जोड़ जो हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इस जोड़ को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया है फ्लश कर्नल ज्वाइंट, सिंगल फ्लेट ज्वाइंट, हाफ ओपन कर्नल ज्वाइंट और फुल ओपन कर्नल ज्वाइंट। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, कर्नल को ज्वाइंट किया है। तो कैसे किया है, तो हाफ कर्नल किया है, देख रहे हैं, हाफ से लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ओपन कर्नल ज्वाइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ ओपन कर्नल ज्वाइंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग जो होता है उसका काम क्या है। एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग आपका दो टाइप से वेल्डिंग करने के लिए। इसमें कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो एसी वेल्डिंग का कार्य जो होता है क्या करता है, आपको वोल्टेज को क्या करता है, निम्न माने वोल्टेज को आपको उच्च धारा में क्या करता है, प्रवाहित करता है, माने परिवर्तित करता है, ठीक है। मतलब क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वो क्या करता है, आपको जो निम्न क्या करता है, वोल्टेज को और उच्च एम्पियर को एम्पियर में बदलता है। मतलब निम्न वोल्टेज को किस में बदलेगा, वो आपको उच्च एम्पियर में बदलता है, ठीक है। तो याद रखना है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि निम्न वोल्टेज को क्या करेगा, उच्च एम्पियर में परिवर्तित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग जो होता है उसका नुकसान क्या है, मतलब उसका डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसके क्या बोलते हैं, नुकसान बता रहा है। तो नुकसान इससे क्या हो जाता है, डिसएडवांटेजमेंट, यही ना होता है नुकसान। डिसएडवर्टाइजमेंट क्या है इसका, ठीक है। तो मतलब नुकसान क्या है उसका, ठीक है, उच्चारण सही से नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसका मतलब इसके नुकसान क्या है एसी वेल्डिंग का, ठीक है। तो एसी वेल्डिंग का उस नुकसान अधिकतम प्रारंभिक लागत होता है, आर्क ब्लो मुक्त नहीं हो पाता है, अधिक रख रखाव में लागत हो जाता है, और डी दिया है आपका सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अलौह धातुओं में क्या करता है, ये उपयुक्त नहीं होता है। मतलब हम जब एसी वेल्डिंग से क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे तो नॉन फेरस जो मेटल होगा उसमें वेल्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक उसकी नुकसान हो गया, मतलब दोष हो गया, इसमें ये दोष पाया जाता है। ये अलौह धातु में क्या करता है, वेल्डिंग नहीं करता है, ठीक है। जो भी नॉन फेरस मेटल होता है वेल्डिंग उसमें नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्रों में काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि दूर क्षेत्र में जहाँ पर क्या है, काम करने के लिए कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। बताइए, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र हो, यहाँ पर माना विद्युत नहीं हो, वहाँ पर जब प्रयोग करना है वेल्डिंग करने के लिए, तो उसका हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो
तो इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पर करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे? इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जब के बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है? क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग जो मशीन इलेक्ट्रोड और जब को बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है रेक्टिफायर, दूसरा दिया है मोटर जनरेटर सेट, और तीसरा दिया है हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और चौथा दिया है इंजन जनरेटर सेट। कह रहा है कि किसमें वेल्डिंग मशीन को इलेक्ट्रोड को जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है? कौन? रेक्टिफायर सेट। कौन करता है? रेक्टिफायर सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का किस प्रकार का पेंट रहता है? जो एसिटिलीन गैस है, वो जो गैस सिलेंडर का कलर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, काला होगा, हरा होगा, नीला होगा, मैरून होगा। तो एसिटिलीन गैस का जो कलर होता है सिलेंडर का कैसा होता है? मैरून होता है। कैसा होता है? मैरून होता है। और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं उसका काला, सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ब्लैक यानी काला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि वार्ड लिखा है ना, वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रड में डैश एंगल के मोटेड किया जाता है, ठीक है। किसमें मोटेड किया जाता है? जो हम लोग फिलर रड का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एंगल कितना रहता है, यही कह रहा है। तो 60 और 30 रहता है। कितना रहता है? 60 और 30 रहता है। ब्लो पाइप और फिलर रड, ठीक है। ब्लो पाइप और फिलर रड के बीच में जो एंगल बनता है कितना? 60 और 30 का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका जोड़ के प्रकार, उसके बाद दिया है ऑप्शन में जोड़ के प्रकार, और क्या ऑप्शन में दिया है? वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई और आपका इलेक्ट्रोड का व्यास, ठीक है। कहने का मतलब है कि वेल्डिंग के दौरान करंट का सेटिंग किस पर निर्धारित करता है? तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसके डायमीटर पर निर्धारित करता है। जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका डायमीटर निर्धारित करता है कि करंट का कितना प्रवाह कराना है, करंट की सेटिंग कितना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसी भी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज या 220 या 440 वोल्ट में क्या करता है? कम करता है, ठीक है। ओसी भी मतलब क्या हो जाएगा आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग को ओसी भी के क्या है जो मुख्य आपूर्ति में 220 या 440 वोल्ट को क्या करता है? कम करता है। तो कितना कम करता है बाबू? 40 और 100 वोल्ट, 50 से 100 वोल्ट, 50 और 100 वोल्ट, 30 से 20 वोल्ट और 20 से 25 वोल्ट। तो ये क्या करता है? 100 से 100 और क्या है? 40 और 100 वोल्ट कम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके और लौह और फेरस और नॉन फेरस धातुओं में क्या करते हैं? वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्या अभी बताए हैं, क्या है? रेक्टिफायर सेट है। क्या है? रेक्टिफायर जो सेट है ये क्या करता है? आपको एसी और डीसी में करता है, और फेरस और नॉन फेरस में क्या करता है? वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त है, इसलिए क्या है इसका नाम? रेक्टिफायर सेट। तो आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 245। कह रहा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम क्या है? यहाँ से वेल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ से ये क्या कर रहे हैं? धुएं को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैंने खींच रहा है। तो ये किस प्रकार के सुरक्षा को दर्शाया गया है, ठीक है। किस प्रकार की सुरक्षा को दर्शाया गया है? एग्जॉर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? कंप्रेशन को, फ्यूज को निकाल रहा है, गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा कर रहा है, पानी की सतह को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, निकास को वाहिनी के फ्यूज गैस के पकड़ती है। ये क्या हो जाएगा आपको? एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर द फ्यूजेस एंड गैस। निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों का क्या कर रही है? पकड़ रही है, माने बाहर खींच रही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि x के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको क्या, जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है।
एक्स के रूप में जो चिन्हित दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ्टी प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्लग बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम बताइए। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति, ठीक है, माने डिस्ट्रक्शन होने वाले जो होता है डायरेक्शन वेल्डिंग में, उसका क्या बताना है आपको, नाम बताना है, ठीक है। तो वेल्ड की आकृति में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो दोष होता है वो कौन सा दोष होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रक्शन होता है। क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है। जैसे वेल्ड करने वाले दिशा के क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा वेल्डिंग करने वाला ये पार्ट्स है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें कोई दोष आ रहा है तो उस प्रकार के होने वाले विकृति को क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल विकृति। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल विकृति, ठीक है। या इसमें क्रैक आ जाना, ये सब चीज़ जो होगा, मैंने जिस वेल्ड किए हैं उसी दिशा की ओर क्या हो रहा है, आपको विकृति आ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दोष हो रहा है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल विकृति बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 248वां। कह रहा है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण को धातु को किनारे का नाम क्या है। जो वेल्डिंग करते हैं और कटिंग के ऑपरेशन के दौरान जो कोण में धातु के किनारे का नाम बताना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, वेबल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बाबू, वेबल। क्या हो जाएगा, वेबल। वेबल इस क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 249 पर। 249 क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। इसमें जो दोष दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो वेल्डिंग दोष बताया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे। इसमें देखते हैं अंडरकट दिया है, क्रैकिंग दिया है, लैक ऑफ फ्यूजन दिया है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन दिया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, अंडरकट है। क्या है, अंडरकट है। क्या है बाबू, अंडरकट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर के चाबियों और सिलेंडर के क्यों नहीं हटाया जाता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो सिलेंडर में क्या होती है, चाबियाँ होती है उसको बंद करने के लिए और खोलने के लिए। तो उसको जब चलाते हैं तो अलग क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको अलग क्यों नहीं रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दिया है क्या कि गैस रिसाव से रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गैस आपूर्ति को संयोजित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया बार बार खोलने और बंद करने के लिए, और चौथा दिया है आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो सबसे अच्छा जो आंसर दिया है इसमें डी दिया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग किस लिए रखते हैं उसका चाबी, उसके पास आग के मामले में जब आग लगे तो उसको जल्दी से बंद कर सके, इसलिए सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर के पास में क्या है या सिलेंडर में ही क्या है उसको चाबी रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट में कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। जब हम रेगुलेटर को जोड़ते हैं सिलेंडर वाल्व से सॉकेट से तो कौन सी प्रक्रिया जो है ब्लो आउट कर देती है, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया जो है ब्लो आउट कर देती है। तो देखते हैं, पहला क्रैकिंग दिया है, बैक फाड़ दिया है, फ्लैशबैक दिया है और दबाव प्रशिक्षण दिया है। इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा, क्रैकिंग। क्या है, क्रैकिंग जो है वो क्या कर देती है, सिलेंडर वाल्व को सॉकेट में प्रक्रिया से आपकी ब्लो आउट कर देती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। अभी बताए हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो रंग होता है कैसा होता है, ब्लैक होता है, और एसिटिलीन गैस का सिलेंडर का रंग कैसा होता है, मैरून होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑक्सीजन का पूछा है तो राइट आंसर हमारा सी ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है। तो क्या है ये, ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया है कि ये हैंडल है, मिश्रण कक्ष है माने मिक्सिंग चेम्बर है, और सी में दिया है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है, और डी में दिया है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व है। देख रहे हैं यहाँ पर दो वाल्व दिया है कि ऊपर दिया है और नीचे दिया है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन का है, और ये क्या है, एसिटिलीन का है। क्या है, एसिटिलीन का है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक्स के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीई का नाम बताना है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अब ये पीपीई किट है, इसका नाम बताना है कौन सा पीपीई किट है, ठीक है।
चलिए देखते हैं। पोर्टेबल स्क्रीन है, चिपिंग गूगल से, हाथ वाली है, वेल्डिंग मशीन है, माने वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। तो आंसर जो इसमें देखिए तो सही सी दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। ये क्या है, वेल्डिंग करते समय क्या करते हैं, अपने सर को, अपने आँख को बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया जो है उसमें सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड जो है उसका उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि जमा हुआ स्लैग को हटाना। ठीक है, पहले ही में दे दिया आंसर सही। क्या है, जमा हुआ जो होता है, जो स्लैग है उसको क्या करते हैं, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो x के रूप में प्रदर्शित किया गया है उसका नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला दिया है प्रीहीट कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन को कंट्रोल वाल्व और हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट, और डी दिया है वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो ये क्या है आपका, ये आपको किस टाइप से करेगा, ये वर्टिकल है ना करेगा। ठीक है, तो वर्टिकल एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। वर्टिकल एडजस्टमेंट है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है कितनी होती है। ठीक है, तो 7 MQ होता है। कितना हो जाएगा बाबू, 7 MQ इज राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गैस कटिंग के दौरान शरीर पर उड़ने वाली चिंगारी से बचने के लिए हम लोग किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग करेंगे, मानी किस पीपी किट का प्रयोग करेंगे। शरीर पर चिंगारी उड़े तो क्या है, उससे हम लोग बच सके। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है चमड़े की टोपी। चमड़े की टोपी करेंगे तो शरीर पर बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, चमड़े का एप्रॉन, राइट आंसर बी ही सही है। ठीक है, अब जूता पहनेंगे तो शरीर पर थोड़ी बचेगा, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, चमड़े का क्या एप्रॉन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं उसके बाद उसको बुझाना होता है, तो कैसे उसको बुझाएंगे। ठीक है, तो बुझाने का तरीका है, उसको कैसे बुझाएंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया ऑक्सीजन को बंद करें और पानी को क्या करेंगे, ब्लो पाइप्स को डुबोएंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक साथ ऑक्सीजन को स्टीयरिंग वाल्व दोनों बंद करेंगे, एक साथ दोनों नहीं बंद कर सकते हैं। ऑक्सीजन वाल्व को पहले, स्टीयरिंग वाल्व के बाद, नहीं। डी आंसर देखते हैं, एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाद में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज सही आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या करेंगे, आपको एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन को बाद में बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते रहते हैं। आर्क वेल्डिंग जब करते हैं तो उसमें ध्वनि का प्रवाह क्यों गुनगुनाते रहता है। ठीक है, पहला दिया है लंबी चाप की लंबाई के कारण, शीघ्र वेल्डिंग कारण, लघु चाप वेल्डिंग कारण और समान चाप की लंबाई कारण। तो इसका जो आंसर होगा बाबू, लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण, माने लंबी चाप लंबाई के कारण क्या करता है, आपका ध्वनि के प्रभाव हमेशा गुनगुनाते रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिशियन फीटर थ्योरी है, फीटर के जो नीमी क्वेश्चन था, फीटर थ्योरी का नीमी क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर का था, नीमी क्वेश्चन बैंक, उसका हम लोग कितना से 1 से लेकर 260 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे जो भी फर्स्ट ईयर के हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, जो 1 से लेकर 200 लगभग क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या है, हमको एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से अच्छे हम क्या करें, वीडियो को बनाकर आप लोगों को दे सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।